कैन एन ईमेल कॉन्वर्सेशन बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मान लेते हैं कि ये A है और ये B है। A B को मेल करता है कि मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी खरीदनी है, एंड देन B रिप्लाई करता है उस मेल का कि तुम्हें मेरी कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी है, एंड A देन फिर रिप्लाई करता है कि मुझे तुम्हारी फॉर एग्जांपल मुंबई वाली प्रॉपर्टी खरीदनी है जो कि सी साइड फेस है, और मुझे वो 25 करोड़ में खरीदनी है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं पैसे देने को रेडी हूँ और मैं वो खरीद सकता हूँ। एंड देन B रिप्लाई करता है कि सी हियर इज माई काउंटर ऑफर, इफ यू पे मी 30 करोड़ आई विल सेल दिस प्रॉपर्टी। देन A बोलता है कि ठीक है, मुझे ये डील मंजूर है, मैं 30 करोड़ का इंतजाम करता हूँ एंड तुम्हें 30 करोड़ दे देता हूँ, एंड आई थिंक देयर इज नथिंग एल्स टू ऐड टू इट, राइट? देन बी रिप्लाई करता है कि अगर तुम 30 करोड़ देने को रेडी हो देन डील इज ऑन, आई एम इन। नाउ जब उसने वो एक्सेप्टेंस देख लिया ए ने, तो ए फैसला करता है कि वो अपने गांव की सारी प्रॉपर्टी बेच देगा एंड हो सकेगा तो फैमिली से लोन ले लेगा एंड पैसे एक्यूमुलेट करेगा 30 करोड़। एंड उसने वो किया, वो 30 करोड़ एक्यूमुलेट करके बी को ट्रांसफर कर देता है। एंड देन बी बोलता है कि आई एम एक्चुअली प्लानिंग टू नॉट गिव माई मुंबई वाली प्रॉपर्टी बट सम अदर इंफीरियर प्रॉपर्टी, राइट? एंड देन ए बोलता है कि बट हमारी बात तो मुंबई वाली प्रॉपर्टी के लिए हुई थी, यू नो, हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। एंड देन बी बोलता है वो हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, हम तो बस ईमेल के थ्रू बात कर रहे थे कि जो कि बिल्कुल वैलिड भी नहीं है, इन्फोर्सेबल भी नहीं है, और मैं तुम्हें अपनी कुछ प्रॉपर्टी दे रहा हूँ आउट ऑफ 30 करोड़, तो तुम इसको अपना लक समझो कि तुम्हें मिल रहा है, क्योंकि तुम इस चीज को इन्फोर्स कभी नहीं कर पाओगे कोर्ट में। तो क्वेश्चन है कि जो ईमेल कॉन्वर्सेशन हुआ था ए और बी के बीच में, क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा? इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ईयर 2010 में। केस का नाम है टाइमेक्स इंटरनेशनल वर्सेस वेदांता एल्युमिनियम। इस केस में क्या हुआ था कि पिटिशनर मिनरल और प्रोक्योरमेंट करता है और रिस्पोंडेंट एल्युमिनियम बेस्ड बिजनेस करता है। दोनों मैटर में हुआ क्या कि जो पिटिशनर था वो रिस्पोंडेंट को एक दिन मेल भेजता है कि वो अपने सर्विसेज को ऑफर करता है, एंड आफ्टर फ्यू डेज 2 दिन का डिस्कशन चलता है थ्रू ईमेल। बाय मेल पिटिशनर कर रहा है और यहाँ से रिप्लाई रिस्पोंडेंट कर रहा है, एंड काउंटर रिप्लाई पिटिशनर कर रहा है। तो पिटिशनर यहाँ से ऑफर कर रहा है, रिस्पोंडेंट यहाँ से काउंटर ऑफर कर रहा है, एंड दोनों इस नतीजे में पहुंचते हैं कि पिटिशनर रिस्पोंडेंट के लिए कुछ शिपमेंट भिजवाएगा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया एल्युमिनियम ओर के। एंड आफ्टर गेटिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पोंडेंट, पिटिशनर डिसाइडेड कि ओके, अब वक्त आ चुका है कि ऑस्ट्रेलिया से आयरन ओर प्रोक्योर करके इंडिया में भिजवाया जा सके। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, पिटिशनर एंड शिप ओनर एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। आफ्टर फ्यू डेज, रिस्पोंडेंट पिटिशनर को नोटिफाई करता है कि जो आप सामान ऑस्ट्रेलिया से इंडिया भिजवा देते हैं उसको आप होल्ड कर दो, अभी नहीं भेजना है। पिटिशनर क्लेम दैट इट इज नॉट पॉसिबल एंड रिस्पोंडेंट ऑब्जेक्टेड टू इट। रिस्पोंडेंट ने कहा कि आप उसे होल्ड ऑफ करो और अभी डिलीवरी करने की जरूरत नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, शिप ओनर्स जो थे वो $1 मिलियन का कंपनसेशन मांगने लगे। पिटिशनर रिस्पोंडेंट को नोटिफाई करता है कि $1 मिलियन का कंपनसेशन शिप ओनर्स को देना है क्योंकि कैंसिलेशन रिस्पोंडेंट के थ्रू हुआ था, एंड $0.8 मिलियन का अलग से आपको कंपनसेशन हमें देना है फॉर द लॉस दैट हैपेंड। रिस्पोंडेंट सेड नहीं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, पिटिशनर को नेगोशिएट करना पड़ा शिप ओनर्स के साथ और अपने पॉकेट से $0.6 मिलियन 2 इंस्टॉलमेंट में देने पड़े शिप ओनर्स को। नाउ पिटिशनर नोटिफाइड द रिस्पोंडेंट दैट दे हैव इन्वोक्ड द आर्बिट्रेशन क्लॉज। रिस्पोंडेंट ऑब्जेक्टेड टू इट। रिस्पोंडेंट सेड कि यहाँ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मलाइज हुआ ही नहीं है, एंड क्योंकि यहाँ फॉर्मलाइज हुआ नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे ये इन्वोक हो नहीं सकता है। मैटर सुप्रीम कोर्ट आया। रिस्पोंडेंट ने क्लेम किया कि यहाँ पे ईमेल के थ्रू कॉन्वर्सेशन हुआ है और यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मलाइज हुआ ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया ही नहीं गया है। दैट मीन्स कि अभी भी नेगोशिएशन चल रहा है और यहाँ पे फाइनलाइज कुछ भी नहीं हुआ, एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। एंड पिटिशनर कंटेंडेड दैट पिटिशनर रिस्पोंडेंट को मेल के थ्रू अपने ऑफर्स दिए थे एंड रिस्पोंडेंट ने उन ऑफर्स को स्क्रूटनाइज किया था, एंड जो ऑफर उन्हें पसंद नहीं आया था उसे मॉडिफाई तक भी किया था जिसमें वो आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं था। दैट मीन्स कि आर्बिट्रेशन क्लॉज के अलावा वो हर क्लॉज जिसको रिस्पोंडेंट ने मॉडिफाई नहीं किया उसे वो एक्सेप्ट किया है, एंड दैट इज द एक्सेप्टेंस दैट रिस्पोंडेंट मेड इन दैट ईमेल कॉन्वर्सेशन। कोर्ट का क्या कहना था? कोर्ट ने ये कहा कि इवन दो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ फॉर्मलाइज नहीं हुआ है, ईमेल कॉन्वर्सेशन के थ्रू दिख रहा है कि यहाँ एक वैलिड ऑफर था, यहाँ एक वैलिड एक्सेप्टेंस था, यहाँ वैलिड कंसिडरेशन था, एंड यहाँ एक लीगल ऑब्जेक्टिव था, पार्टी कंपिटेंट भी थे। तो यहाँ सारे वो एलिमेंट्स जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे थे, एंड इवन दो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मलाइज नहीं हुआ, साइन नहीं किया गया, इट विल बी कंसिडर्ड एज ए कॉन्ट्रैक्ट एंड इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो आंसर इज प्रीटी सिंपल। अगर यहाँ ईमेल कॉन्वर्सेशन हुआ है लोगों के बीच में, तो अगर यहाँ वैलिड ऑफर है, वैलिड एक्सेप्टेंस है, एंड उनके साथ ही सारे एलिमेंट्स जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना, एंड फ्यूचर में ऐसी और कंटेंट देखना हो तो इसे सब्सक्राइब करना। थैंक यू।